आज के इस खास विश्लेषण में हम एक ऐसे अवसर पर बात करने वाले हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और सच कहूं तो काफी विशिष्ट भी है। हम बात कर रहे हैं सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी की नई कांस्टेबल भर्ती अधिसूचना की। देखिए, ये कोई आम भर्ती नहीं है जहां लाखों पद होते हैं। यह एक ऐसी खिड़की है जो बहुत ही कम समय के लिए खुलती है और सिर्फ वही लोग इसका फायदा उठा पाते हैं जिनके पास सही समय पर बिल्कुल सही जानकारी होती है। तो चलिए, बिना कोई समय बर्बाद किए सीधे इस अधिसूचना के सबसे अहम हिस्सों में गोता लगाते हैं ताकि हर एक छोटी बड़ी डिटेल आपको बिल्कुल साफ हो जाए। अच्छा, सबसे पहले इस नंबर को देखिए, 50। सिर्फ 50। ये कोई अनुमान या अंदाजा नहीं है, बल्कि इस पूरी भर्ती प्रक्रिया की सबसे बड़ी और कड़वी सच्चाई है। मतलब पूरे देश में इस विशेष भर्ती के तहत कुल मिलाकर सिर्फ और सिर्फ 50 पद ही उपलब्ध हैं। अब ये नंबर सुनते ही एक बात तो तुरंत साफ हो जाती है कि ये कोई बहुत बड़ा मास रिक्रूटमेंट वाला अभियान नहीं है। ये बेहद सीमित है और इसका सीधा सा मतलब क्या है? यही कि मुकाबला बहुत बहुत कड़ा होने वाला है और हर एक पद अपने आप में किसी बड़े इनाम से कम नहीं है जिसके लिए आपको जी जान लगानी होगी। तो बढ़ते हैं हमारे पहले भाग की तरफ, 2026 का ये एसएसबी अफसर। आजकल के समय में एक पक्की स्थिर नौकरी खोजना सच में कितना मुश्किल हो गया है ना? हम सब एक ऐसा करियर चाहते हैं जो ना सिर्फ आज को सुरक्षित करे बल्कि हमारे भविष्य को भी एक मजबूत आधार दे। तो आखिर ये अवसर हमें दे क्या रहा है? देखिए, हम यहाँ सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी जैसे एक बेहद प्रतिष्ठित संगठन की बात कर रहे हैं। आपकी भूमिका होगी कांस्टेबल जनरल ड्यूटी की। और यहाँ जो सबसे ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि ये एक पूर्णकालिक यानी बिल्कुल फुल टाइम नौकरी है। आजकल जहां हर जगह कॉन्ट्रैक्ट या अस्थायी नौकरियों का चलन है, वहां एसएसबी में एक फुल टाइम जनरल ड्यूटी कांस्टेबल होना अपने आप में जीवन भर की स्थिरता और एक शानदार सम्मान की गारंटी है। अब आते हैं भाग 2 पर, अनिवार्य पात्रता मानदंड, यानी इसके लिए क्या क्या शर्तें हैं। अब भाई, जब मौका इतना खास और दुर्लभ है तो जाहिर सी बात है कि एंट्री के नियम भी काफी सख्त ही होंगे। हर कोई तो इसे पार नहीं कर सकता। यहाँ आपके सामने दो बहुत ही स्पष्ट शर्तें हैं। पहली है आपकी पढ़ाई। किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्थान से आपका मैट्रिक यानी 10वीं कक्षा या उसके बराबर की पढ़ाई पूरी होनी चाहिए। और दूसरी शर्त है आपकी उम्र, जिसकी अधिकतम सीमा 35 वर्ष तय की गई है। यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि शिक्षा और उम्र के ये दोनों ही कट ऑफ बिल्कुल फिक्स हैं। इनमें कोई छूट नहीं है। आगे बढ़ने का बस एक ही रास्ता है और वो है इन दोनों ही शर्तों को एक साथ पूरा करना। अब यहाँ जो बात वास्तव में बहुत दिलचस्प है ना, वो है ये 35 साल की अधिकतम उम्र वाली सीमा। आमतौर पर हम देखते हैं कि इस तरह के कांस्टेबल पदों के लिए उम्र की सीमा काफी कम रखी जाती है, लेकिन यहाँ ये 35 साल की सीमा एक बहुत ही सॉलिड फिल्टर का काम कर रही है। मतलब ये उन अनुभवी उम्मीदवारों के लिए सच में एक सुनहरा मौका है जो शायद दूसरी सरकारी भर्तियों में सिर्फ अपनी उम्र की वजह से बाहर हो जाते हैं। ये इस खास भर्ती की एक बहुत ही अनोखी बात है जिसे बिल्कुल ध्यान में रखा जाना चाहिए। चलिए अब बढ़ते हैं भाग 3 की ओर, ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया। अब हम इस अधिसूचना के सबसे आखिरी और सच कहूं तो सबसे हैरान करने वाले हिस्से पर आते हैं। आज के डिजिटल युग में हमारी पहली सोच यही होती है कि भाई कोई वेब पोर्टल होगा, जाएंगे और ऑनलाइन फॉर्म भर देंगे, राइट? लेकिन यहाँ कहानी बिल्कुल अलग है। आवेदन करने का जो आधिकारिक तरीका है वो पूरी तरह से और सख्ती से सिर्फ ऑफलाइन है। तो प्लीज इंटरनेट पर कोई ऑनलाइन लिंक खोजने में अपना कीमती समय बिल्कुल बर्बाद मत कीजिएगा, क्योंकि ऐसा कोई लिंक है ही नहीं। ये पूरी प्रक्रिया सिर्फ और सिर्फ कागज और डाक पर ही निर्भर है। मतलब आज के इस स्मार्टफोन वाले आधुनिक युग में जहां सब कुछ एक क्लिक पर हो जाता है, वहां एक कागज का फॉर्म भरना और उसे डाक से भेजना थोड़ा अजीब लगता है ना? सच कहूं तो आज के टाइम में सड़क किनारे वो लाल रंग का पोस्ट बॉक्स ढूंढना भी किसी बड़े मिशन से कम नहीं है। लेकिन क्या करें, यही वो सबसे जरूरी ऑफलाइन आवश्यकता है जिसे आपको याद रखना है। इसमें सच में आपको कागज, कलम और पोस्ट ऑफिस की जरूरत पड़ने वाली है। तो अब सवाल है कि ये पूरा प्रोसेस काम कैसे करेगा। इसके बस 2 बहुत ही स्पष्ट फिजिकल स्टेप्स हैं। पहला कदम, जो आधिकारिक दिशा निर्देश हैं, उन्हें बिल्कुल ध्यान से पढ़कर अपना ऑफलाइन फॉर्म भरना। याद रखिएगा, यहाँ की गई एक छोटी सी गलती भी आपका फॉर्म रिजेक्ट करवा सकती है। और दूसरा कदम, उस भरे हुए फॉर्म को फिजिकल डाक के माध्यम से जो आधिकारिक पता दिया गया है वहां भेजना। जैसा कि नोटिफिकेशन में बिल्कुल साफ साफ लिखा है, इन निर्देशों का हूबहू पालन करना पूरी तरह से अनिवार्य है। तो सबसे जरूरी बात जो आपको बिल्कुल अपने दिमाग में बिठा लेनी है वो है ये तारीख,
20 जून 2026। इस तारीख को किसी भी हाल में भूलना नहीं है। ये सिर्फ एक तारीख नहीं है, बल्कि एक बहुत ही सख्त डेडलाइन है। अब क्योंकि पूरी प्रक्रिया ऑफलाइन है, तो आपको ये समझना होगा कि इस तारीख तक आपका फॉर्म सिर्फ पोस्ट ऑफिस से भेजा नहीं जाना चाहिए, बल्कि वो उनके आधिकारिक पते पर पहुंच भी जाना चाहिए। अब डाक पहुंचने में कितना समय लगता है और उसमें क्या देरी हो सकती है, इस बात को ध्यान में रखते हुए आपको ये काम बहुत ही फुर्ती से करना होगा। थोड़ी सी भी देरी और ये मौका हाथ से निकल सकता है। और इसी के साथ हम अपने इस विश्लेषण के बिल्कुल आखिरी पड़ाव पर पहुंच गए हैं। तो स्थिति बिल्कुल साफ है। पूरे देश में सिर्फ और सिर्फ 50 पद हैं। आवेदन का तरीका पूरी तरह से ऑफलाइन है, जिसमें डाक वाली अनिश्चितता भी शामिल है, और 20 जून 2026 की एक बेहद सख्त डेडलाइन है। ऐसे में ये बड़ा सवाल उठना तो लाजमी है कि इन गिने चुने दुर्लभ पदों के लिए कौन सही समय पर कदम उठाएगा, कौन इस ऑफलाइन प्रक्रिया को समय रहते सफलतापूर्वक पार कर पाएगा। देखिए, दाव बहुत ऊंचे हैं, मुकाबला बहुत कड़ा है और एक्शन आपको तुरंत लेना है। सारी जानकारी अब आपके सामने है। अब समय सोचने का नहीं, बल्कि बिना वक्त गवाए तैयारी में लग जाने का है।